स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस फिजिकल प्लेस। तो आज हम करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जानेंगे हम कि कैसे नर्वस सिस्टम में कंडक्शन होता है एंड जो भी हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ करती है वो कैसे कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। इसे जानेंगे हम आज के टॉपिक में। सबसे पहले देखो, हमारी बॉडी में दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉलंटरी एक्टिविटीज़ एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़। ये दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में। जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे कंट्रोल में होती हैं, मतलब जो भी हम करते हैं वो हमें पता होता है कि हम ये एक्शन कर रहे हैं। एंड जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में लीवर, हार्ट, किडनी, इनमें जो भी फंक्शंस होते हैं वो सारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। और जो वॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड जो हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं उसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती हैं। इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ में जैसे रिफ्लेक्स एक्शंस आ जाते हैं, इसलिए इसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। देखो, हमारी बॉडी में दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक सेंसरी नर्व्स एंड सेकंड इज मोटर नर्व। ये दो तरह की नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व। जो सेंसरी नर्व्स हैं वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे बॉडी से नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है। सेंसरी नर्व्स जो भी इंफॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी से सेंसेस के थ्रू उसे हमारे ब्रेन तक लेके जाती हैं। और जो भी एंड एक होती है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स वो होती हैं जो भी प्रोसेस हमारे ब्रेन में होता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वापस ब्रेन से हमारी बॉडी तक लेके आती हैं, उसे बोलते हैं मोटर नर्व्स। एंड सेंसरी नर्व्स को हम एफरेंट नर्व भी बोलते हैं। इसे हम एफरेंट, सेंसरी नर्व्स को एफरेंट नर्व भी बोलते हैं, ए से होता है ये, एफरेंट नर्व। एंड मोटर नर्व्स को ईफरेंट नर्व बोलते हैं। इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसे हम कुछ इस तरह याद रख सकते हैं, सेम के साथ। सेम, एस से सेंसरी, ए से एफरेंट, ये दोनों सेम हो गए। और एम से मोटर, ई से एफरेंट। इस तरह इसे हम याद कर सकते हैं, सेंसरी नर्व्स, एफरेंट नर्व, मोटर नर्व, ईफरेंट नर्व। ये दोनों के अपोजिट नाम हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लेते हैं, सेंसरी नर्व्स नहीं बोलते वहाँ पे, एफरेंट नर्व बोल देते हैं। एंड कई बार मोटर नर्व्स की जगह पे ईफरेंट नर्व लिख देते हैं वहाँ पे। इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। जो नर्व इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन तक लेके गई उसे बोलते हैं सेंसरी नर्व। और जो नर्व्स इंफॉर्मेशन ब्रेन से बॉडी तक लेके आई उसे बोलते हैं मोटर नर्व्स। और जो इन दोनों में प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस। इंटीग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं जो ब्रेन में जो भी प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन को लेके, उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन प्रोसेस। तो अब हम जानते हैं कि ये नर्व्स हमारी बॉडी में कैसे फंक्शन करती हैं। जैसे देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं नर्व्स की, पूरी बॉडी में ब्रांचेस होती हैं नर्व्स की। जैसे देखो यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको,
देखो कुछ इस तरह, ये देखो हमारी बॉडी में नर्व्स की ब्रांचेस होती हैं पूरी बॉडी में इस तरह। ये हमारी बॉडी में नर्व्स की ब्रांचेस हैं। हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं जो सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को लेके नर्व्स को देते हैं, एंड जो नर्व्स हैं वो इंफॉर्मेशन आगे ब्रेन तक लेकर जाती हैं। इस तरह ये नर्व्स हमारी बॉडी में वर्क करती हैं। देखो हमारी बॉडी में दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स एंड सेकंड इज स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसके हमारी बॉडी में 12 पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं, एंड जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसके हमारी बॉडी में 31 पेयर्स हैं। और जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, एंड जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं। इस तरह ये टोटल हमारी बॉडी में 43 नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स, ये हमारी बॉडी में 43 नर्व्स होती हैं। एंड जो भी ये नर्व्स हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। इसे जो जिसमें ये हमारी नर्व्स आती हैं उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो हमारा एक ब्रेन होता है उसे नर्वस सिस्टम, एंड जो नर्व्स होती हैं जिसमें उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। देखो ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह वर्क करता है, जैसे हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है एंड जब कुछ भी हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो या फिर हमारी आँख में कुछ चला जाता है, या हम जैसे हमारा किसी गर्म चीज़ पे हाथ लग जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिसीव करते हैं तो वो हमारे मसल्स रिसीव करते हैं। एंड जो हमारे मसल्स होते हैं उस मसल्स में जो ये नर्व्स हैं वो अटैच होती हैं, एंड नर्व्स के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, एंड जो न्यूरॉन्स हैं जो ये मसल फाइबर के साथ अटैच होता है। जो न्यूरॉन है वो मसल फाइबर के साथ अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं मोटर यूनिट। जब एक न्यूरॉन एक मसल फाइबर के साथ अटैच होता है उसे बोलते हैं मोटर यूनिट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि मोटर यूनिट, व्हाट इज़ मोटर यूनिट का क्या फंक्शन है। तो जब एक न्यूरॉन एक मसल फाइबर के साथ अटैच होता है तो उसे बोलते हैं मोटर यूनिट। जैसे नर्व्स के अंदर न्यूरॉन होते हैं, जो ये न्यूरॉन हैं जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, वो हमारे इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगी, एंड जो भी बाकी इंफॉर्मेशन है वो सारी ब्रेन तक जाती है। एंड बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन नर्व्स को देते हैं, एंड नर्व्स आगे ब्रेन में जाती है। कुछ इस तरह ये सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है। एंड देखो एक होता है मोटर यूनिट एंड एक होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक मोटर यूनिट एंड एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एंड सेकंड इज मोटर यूनिट। कुछ कई बार इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो जो इनमें डिफरेंस है वो जो मोटर यूनिट होती है वो एक न्यूरॉन जब एक मसल फाइबर के साथ अटैच होता है तो उसे बोलते हैं मोटर यूनिट। एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जब एक न्यूरॉन बंडल ऑफ मसल फाइबर के साथ अटैच होता है उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
देखो इसके नाम से ही कुछ आइडिया हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन मतलब अटैचमेंट। जब एक न्यूरॉन बंडल ऑफ मसल फाइबर के साथ अटैच होता है तो उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंड जब एक न्यूरॉन एक मसल फाइबर के साथ अटैच होता है तो उसे बोलते हैं मोटर यूनिट। देखो अब हम जानते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन बेसिक फंक्शनल यूनिट है, ये नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन बेसिक फंक्शनल यूनिट। एंड न्यूरॉन को हम नर्व सेल भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन को आल्सो कॉल्ड नर्व सेल। एंड जैसे हमने कल एनिमल सेल किया था, एंड ये नर्वस सिस्टम में सेल होता है। एंड ऐसे ही मसल्स में भी सेल होते हैं जिसे मायोसाइट बोलते हैं। मसल्स में जो सेल होता है उसे मायोसाइट बोलते हैं। एंड जो इसमें डेंड्राइट्स होती हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके सेल बॉडी की ओर लेके जाती हैं। एंड जो सेल ये होगी डेंड्राइटिस, देखो ये रही डेंड्राइटिस। एंड ये आ गया न्यूक्लियस। जो भी एनर्जी होती है इसमें न्यूक्लियस में होती है। एंड ये आ गई सेल बॉडी। एंड उसके बाद एक्सॉन। जो एक्सॉन है वो इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। जैसे एक्सॉन्स फाइबर विच कैरी इम्पल्सेस अवे फ्रॉम सेल बॉडी एंड डेंड्राइटिस टुवर्ड द सेल बॉडी। एंड जो माइलिन शेथ है इसमें ये हमारे न्यूरॉन को प्रोटेक्शन करती है। एंड इसमें माइलिन शेथ में करंट है जो वो पास नहीं होता। एंड उसके बाद आते हैं नोड ऑफ रणवीर। जो नोड ऑफ रणवीर है इसमें करंट क्रॉस होता है, माइलिन शेथ में नहीं होता। बिकॉज ऑफ यहाँ फैट होती है माइलिन शेथ में, जिसकी वजह से यहाँ करंट नहीं पास होता। बिकॉज ऑफ फैट, माइलिन शेथ में फैट होती है। एंड जो नोड ऑफ रणवीर है वो जहाँ गैप होता है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर। एंड उसके बाद आ जाता है एक्सॉन टर्मिनल। ये आ गई एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ पे साइड पे ये है न्यूरॉन जो नर्वस सिस्टम में, इस नर्वस सिस्टम में सेल का वर्क करता है। भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जहाँ जनरेटर वर्क होता है उनका। एंड ये इसका ये समझ लिया हमने सारा। देखो माइलिन शेथ डेंस लिपिड लेयर विच इंसुलेट्स द एक्सॉन मेक्स द एक्सॉन लुक ग्रे। नोड ऑफ रणवीर गैप्स और नोड्स इन द माइलिन शेथ। एंड नर्वस सिस्टम के अलग अलग सेंटर होते हैं। जैसे देखो ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें जो मैंने बताया था अभी कि इसमें हमारी सारी नर्व्स आ जाती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। एंड सेकंड इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड आगे देखो ये आ गया हमारा ब्रेन, ये आ गया हमारी नर्व्स एंड ये हमारी बॉडी। कुछ इस तरह हम इसे देख सकते हैं। इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे ये है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम उसे हम
जो भी इंफॉर्मेशंस वॉलंटरी होती हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं, एंड जो इंफॉर्मेशन इनवॉलंटरी होती हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड है। इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, एंड जो भी एक्टिविटीज़ हमारे स्केलेटल मसल में मतलब हमारी बॉडी में होती हैं उसे हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। एंड आगे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके आगे दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तब काम करता है, उस एक्शंस को कंट्रोल करता है। इसे हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। मतलब जो भी हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस की कंडीशन में या हमारी बॉडी जैसे जब हमारी बॉडी एक्साइट होती है तो उस टाइम हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, एंड जब हमारी बॉडी रिलैक्स होती है मतलब हम पूरी तरह रेस्ट में होती है हमारी बॉडी, जैसे हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते जो पैसिव कंडीशन होती है, रेस्ट में होती है या स्लीप में होते हैं हम, तो उस टाइम हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। इस तरह ये अपना अपना वर्क करते हैं, कुछ इस तरह हमारी बॉडी वर्क करती है। एंड ये आपने समझ लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स होती हैं। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होते हैं, एंड जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारी इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। एंड आगे ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये स्ट्रेस की कंडीशन में एक्शंस को कंट्रोल करता है, एंड जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये रेस्ट की कंडीशन में एक्शंस को कंट्रोल करता है। स्लीप की कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस टाइम हमारी बॉडी भी जो भी हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती है, क्योंकि उस टाइम हमारी जब हम ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में रेस्ट की कंडीशन में एनर्जी को स्टोर करती है। एंड एक होता है नर्वस सिस्टम में एंट्रिक नर्वस सिस्टम। जो एंट्रिक सिस्टम है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें बस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ये सब हमने देख लिया इन सिस्टम्स का जो भी वर्क है, तो ये समझ लिया हमने सारा। एंड ये देखो हमने ये देख लिया था न्यूरॉन्स, इसमें एक न्यूरॉन्स होते हैं एंड दूसरा इसमें गलियाल सेल्स होते हैं। गलिया उसको कुछ इस तरह प्रोनाउंसिएशन कर सकते, ये सेल होते हैं। इसमें एक ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन देते हैं, मतलब न्यूरॉन्स की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं गलियाल सेल। एंड एक न्यूरॉन सेल एंड सेकंड इज गलिया, ये न्यूरॉन को प्रोटेक्शन मतलब न्यूरॉन की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। एंड
ये देखो साइनैप्स, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है साइनैप्स के बारे में। तो साइनैप्स क्या होता है? स्मॉल गैप और स्पेस बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर। जब दो न्यूरॉन में गैप होता है, टू न्यूरॉन्स में जो गैप होता है उसे बोलते हैं साइनैप्स। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स, उसे हम बोलते हैं साइनैप्स। टू न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे साइनैप्स बोलते हैं। एंड आगे हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की। न्यूरोट्रांसमीटर्स chemicals in the junction which allow the impulses to be started in the second neuron। जो भी केमिकल्स इम्पल्सेस अलाउ करता है ये न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं, ये सिग्नल्स देता है। जैसे जैसे ये साइनैप्स में स्टोर होते हैं। जैसे साइनैप्स फूट जाती है, मतलब बर्स्ट हो जाती है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उसमें से रिलीज़ होते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्साइट करते हैं जो, एंड सेकंड इज जो इनहिबिट करते हैं बॉडी को, उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। दो तरह के होते हैं ये बॉडी में। एंड ये हमारी बॉडी में कुछ 50+ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में। एंड जो भी वर्क करते हैं ये, वो स्टिमुलेटर एंड इनहिबिटेटर का वर्क करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारी बॉडी में। देखो आज की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ थी वो आज हमने सारी समझ ली। एंड जो भी हमारा टॉपिक रह गया वो हम कल की क्लास में करेंगे, एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नर्वस सिस्टम में। ये हम कल की क्लास में करेंगे। एंड जो भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। एंड थैंक यू।